बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम चैप्टर 5 स्नेल्स न्यूरो एनाटमी के चैप्टर 5 ब्रेन स्टेम की, जिसका हम सेकंड पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्रीवियसली हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के ग्रॉस फीचर्स को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स देखे थे। आज है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम बेसिकली चार लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर पे बन रहे होते हैं। और उसमें वी हैव सेंट्रल ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। अब इस बेस पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बेस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। सो जो हमारे पास 4 लेवल्स हैं, जो 4 लेवल्स हैं, वो है हमारे पास डेक्सेशन ऑफ द पिरामिड्स है, डेक्सेशन ऑफ मीडियल लेमनिस्का है, ऑलिव्स एंड जस्ट इंफीरियर टू पोन्स, जो हमारे पास 4th लेवल है। अब बात इस तरह है कि इसके हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं ना, हमारे पास जो हमारे ट्रैक्स बन के जा रहे होते हैं, सेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स को जो फाइबर्स होते हैं, वो जहाँ जहाँ उन्होंने डेकासेट करने और अपने डायरेक्शंस में जाना है, उस हिसाब से हम इन लेवल्स को अलग-अलग एलेबोरेट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द लेवल ऑफ डेकासेशन ऑफ द पिरामिड्स। एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमने पिरामिड्स के नीचे देखा कि लेवल ऑफ डेकासेशन ऑफ पिरामिड्स है। अब वहाँ पे कौन कौन से फाइबर्स हमारे पास, कौन कौन से नर्व रूट्स इमर्ज कर रहे हैं, उससे कौन कौन से ऊपर जाके आगे जा रहे हैं, कौन कौन से नीचे जा रहे हैं, अब उनकी बेसिकली हमने बात करनी है। सो अगर हम पिरामिडल डेकासेशन करें तो पिरामिडल, अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन लें फ्रॉम द इंफीरियर हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास डेकासेशन ऑफ द पिरामिड्स हो रही है। कहाँ पे? इंफीरियर हाफ पे। और उस जो डेकासेशन होगी हमारे पास पिरामिड्स पे इंफीरियर ऑफ, दैट इज़ अ ग्रेट मोटर डेकासेशन हो रही होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और अगर सुपीरियर पार्ट की बात करें तो सुपीरियर पार्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स से हमारे पास नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे होंगे, कोर्टिको स्पाइनल डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स होंगे, ठीक है, ऑक्यूपाई एंड फॉर्म द पिरामिड्स के उधर पिरामिड्स बनाते हैं। ये तो सुपीरियरली आ गया, ठीक है, इसकी बात ख़त्म होगी। लेकिन हमने इन्फीरियरली बात करनी है। जो 3/4 ऑफ द फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मीडियन प्लेन को क्रॉस करते हैं, फिर डाउन टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड आते हैं इन द लेटरल वाइट कॉलम में, और एज अ लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स बनाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, देन दिस फाइबर्स अगेन क्रॉस द मिड लाइन, ठीक है, और नीचे एंटीरियर कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर की कॉन्टिन्यूशन बन के स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं, एंड देन दे गो टुवर्ड्स द ग्रे मैटर, जो कि इसने सेंट्रल कैनाल को ऑक्यूपाई किया होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन्फीरियर पार्ट को देखेंगे, 3/4 ऑफ द फाइबर्स आए, ठीक है, इन्फीरियरली मीडियन प्लेन को क्रॉस किया, स्पाइनल कॉर्ड में गए एज अ लेटरल वाइट कॉलम। लेटरल वाइट कॉलम से जाने से पहले एंटीरियर कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर बने और स्पाइनल कॉर्ड में चले गए, और फिर स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर का एरिया हमारे पास जो स्पाइनल को मतलब सेंट्रल कैनाल पड़ी है, वहाँ उस एरिया में आकर चले गए। अगर आप इधर ये देखें, हाँ जी, इस पॉइंट में हमारे पास पिरामिडल डेकासेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइबर्स हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स को जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं एंड इसके फाइबर्स जो कॉर्टिको स्पाइनल, जब हम 3/4 की बात करें तो वो यहाँ पे आके डेकासेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके मॉडल डेकासेशन है, ये हमने बात कर ली। अब उसके बाद पिरामिडल डेकासेशन के बाद कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स के बाद जो दूसरे हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियाई, जो कि हमने पोस्टीरियर सरफेस पे पढ़ा है कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस है, उनकी जो एलिवेशंस हैं ट्यूबरकल्स की फॉर्म में पड़ी हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। अब वो कौन से इधर फाइबर्स को हम देखते हैं कि अब इनके जो ग्रेसिलस और क्यूनेटस के जो हमारे पास फाइबर्स हैं, ये असेंडिंग फाइबर्स होते हैं, सुपीरियरली जाते हैं पोस्टीरियर साइड से टुवर्ड्स द सेंट्रल ग्रे मैटर। ऑब्वियसली सेंट्रल कैनाल के ग्रे मैटर में जाना है। अब इनकी ऑब्वियसली अपीयरेंस इसलिए है कि पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर, ये तो इनकी सिर्फ इतनी सी बात है कि इनके फाइबर्स असेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। अगर हम इसकी बात करें तो स्पाइनल न्यूक्लियस हमारे पास ऑब्वियसली ट्राइजेमिनल के हमारे पास 4 न्यूक्लियस होते हैं, 3 सेंसरी होता है और 1 मोटर होता है। बेसिकली जो हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल है, जो अगर आप डायग्राम में देखें, जो सबसे नीचे आ रहा है, मेडुला के लेवल पे आ रहा है, ठीक है, ये तो राइज करे इसका ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस मेन, तो ये आ गया, और ये अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन बन जाता है सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा की। इसकी मेन बात ये भी याद रखनी है कि सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स को रिसीव करता है, जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव वेरी सिंपल एंटीरियर एंड लेटरल वाइट कॉलम्स हैं, वो हमें पता ही है, ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट वैसे की वैसे होती है जैसे मतलब मोस्टली अनचेंज होती है।
देन द लेवल ऑफ डेकोसेशन ऑफ लेमन स्काई, ऊपर पिरामिड्स की डेकोसेशन होगी, देन आ गई लेमन स्काई, ठीक है। स्पाइनल लेमनिस्कस की इधर हमारे पास डेकोसेशन हमने पढ़नी है, तो इसमें जो डेकोसेशन कर रहे होंगे हमारे पास आर्कुएट फाइबर्स होंगे। आर्कुएट फाइबर्स में भी हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होंगे, तो ऑब्वियसली अगर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होंगे तो इनकी जो हमारे पास डेकोसेशन होगी दैट विल बी सेंसिटिव डेकोसेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लेमनिस्का के फाइबर्स होंगे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होंगे, ये एमर्ज तो करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस से ये फाइबर्स एमर्ज हुए। एमर्ज होके अब ये क्या करते हैं कि फर्स्ट तो ये एंटीरियरली जाते हैं, फिर लेटरली जाते हैं, सेंट्रल ग्रे मैटर के अराउंड घूमते फिरते रहते हैं। असल बात क्या आती है कि फिर ये जब घूम फिर के सेंट्रल ग्रे मैटर के ये कर्व खा के मिडली टुवर्ड द मिड लाइन जाके वहाँ पर डेकोसेट करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग फाइबर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स के जो फाइबर्स पड़े होते हैं उनके साथ ही डेकोसेट कर जाते हैं। ये तो आ गई इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स की बात। अब अगर हम इसमें बात करेंगे जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स हैं, जो स्पाइनल न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल का पड़ा है वो कहाँ पर है, तो बेसिकली जहाँ पे इसकी सेंसिटिव डेकोसेशन हो रही है उसके बिल्कुल लेटरल हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल पर है, इसकी डेकोसेशन हो गई। देन वी हैव द स्पाइनल न्यूक्लियस लेमनिस्काई। स्पाइनल लेमनिस्काई आपको पता है कि लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट की बात करें, एंटीरियर की करेंगे, स्पाइनल ट्रैक्टल ट्रैक से तो हम कलेक्टिवली अगर इनकी बात करेंगे तो स्पाइनल लेमनिस्काई बना देंगे। और जी आपस में जहाँ पे लेमनिस्काई की डेकोसेशन हो रही है बिल्कुल साथ साथ पड़े हैं, इसलिए इन कलेक्टिवली हम स्पाइनल लेमनिस्कस कह रहे होते हैं। जो उनमें से हमारे पास दूसरे कुछ ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास एंट्रोलैटरल साइड पे पड़े हैं, वो हमारे पास वेस्टिबुलोस्पाइनल है, स्पाइनोसेरिबेलर है, रूब्रोस्पाइनल है, ठीक है। ये भी कुछ ट्रैक्ट्स पड़े हैं। नेक्स्ट अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द ऑलिव्स। अब लेवल ऑफ द ऑलिव्स हमारे पास इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल के पास है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि हमारे पास जो ऊपर वाले दो लेवल्स है ना, डेकोसेशन ऑफ पिरामिड और लेमनिस्का, ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल के अराउंड हमारे पास डेकोसेशन हो रही है ऑफ ग्रे मैटर। लेकिन ऑलिव्स की डेकोसेशन और लेवल ऑफ ऑलिव्स और जो जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स हमारे पास ये जो लेवल्स हैं बेसिकली ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी के अलॉन्ग इनके लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके न्यूक्लियस अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस फोर्थ वेंट्रिकल ये हमने पढ़ ली, इसके न्यूक्लियस में हमारे पास ओलिवरिक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट है। देन आर्कुएट न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियर वेस्टिबुलर कॉक्लियर ग्लोसोफिंजियल वेगस एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल नर्व्स, मतलब इनके फाइबर्स बेसिकली एमर्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ आप पर डेकोसेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी वहाँ पे इंपॉर्टेंस बन जाती है। अगर ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की बात करें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये लार्जेस्ट न्यूक्लियस है ऑफ दिस न्यूक्लियस इज़ द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, कि इस जो ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियस है दैट इज़ द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डॉर्सल एंड मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियाई भी हैं, ठीक है, स्मॉलर जो हैं। अब इसमें जो एफरेंट्स आ रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं वो स्पाइनो ओलिवरी सेरिब्रम से सेरिबेलम से आ रहे हैं, ठीक है। जो लेके जा रहे हैं एफरेंट्स ओलिवो सेरिबेलर है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास मेन फंक्शन है जिसकी हम बात करें, स्पाइनो ओलिवरी ऊपर तो ट्रैक्स हो गए ना, जो मेन इनका फंक्शन है इज एसोसिएटेड विद द वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स, ठीक है। हमारे जितने भी मसल्स के वॉलेंट्री मूवमेंट है ये उनके साथ इनका काम है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके हमारे पास वेस्टिबुलर कॉक्लियर दो कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं, दो वेस्टिबुलर हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर में हमारे पास मीडियल एंड इंफीरियर हैं एंड कॉक्लियर में हमारे पास एंटीरियर कॉक्लियर और पोस्टीरियर कॉक्लियर है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। न्यूक्लियस एम्बिगस के बारे में इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे पास दो इसमें न्यूक्लियस एम्बिगस में पहले अगर आपको मैं डायग्राम से शो करूँ, हेयर इन द ब्लू, कि ये जो ब्लू वाला है जिसको मैंने मार्क किया है, इसके जो फाइबर्स आ रहे हैं अगर आप देखें इस ब्लू वाले के फाइबर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू के ये वाले फाइबर्स, ठीक है, ये स्टाइलोफेरिंजियस मसल को जा रहे हैं, ठीक है। स्टाइलोफेरिंजियस मसल्स को जाने का मतलब ये है कि यहाँ से जितने भी स्टाइलोफेरिंजियस मतलब हमारे पास फेरेंजियस पोर्शंस के मसल्स हैं उनको ये सिर्फ इसको नहीं, ये तो एक उन्होंने मतलब उसका जहाँ पे वो आके उसने अपनी वो रूट बनाया उसको बता दिया, ठीक है। लेकिन आगे ये सारे मसल्स को सप्लाई कर रहा है। अगर हम इसकी सप्लाई ओवरऑल देखें, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देखें कि मसल्स इनर्वेटेड में हमारे पास
कौन कौन से फेरेंजियल मसल्स हैं, इंट्रिंसिक लैरिंजियल हैं, वोकैलिस, मोस्ट ऑफ द पैलेट एंड अपर इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस में। तो ये सारे मसल्स इनकी इनर्वेशन जा रही है। तो इसलिए हम इसकी जो इनर्वेशन पढ़ते हैं, हम बुक में तो लिखा हुआ है कि इनकी स्केलेटल मसल है, लेकिन अगर मोस्ट वाई में अगर आपसे पूछा जाए तो मसल्स इन स्केलेटल मसल्स कौन से स्केलेटल मसल्स, अगर आपसे मोस्ट अगर वो ज़्यादा कोई आपका एक्सटर्नल आके पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि लेरेंक्स, फेरेंक्स, सॉफ्ट पैलेट एंड इसोफेगस के मसल्स को ये सप्लाई जा रही है, क्योंकि इसका जो अपर पार्ट है वो ग्लोसोफेरेंजियल के साथ है और इसका लोअर पार्ट है दैट इज़ कंपेनियड विद द क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। इस वजह से न्यूक्लियस एम्बिगस के जो फाइबर्स हैं उनकी अलग-अलग इस तरह से सप्लाई जा रही है। देन द आर्कुएट न्यूक्लियाई हैं, बेसिकली हमारे पास स्पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होते हैं आर्कुएट न्यूक्लिया, ठीक है। एंटीरियर स्पेक्ट ऑफ द पिरामिड्स पे पढ़े हैं, एफरेंट्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं एंड इफरेंट्स में एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स हैं। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ठीक है। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके हमारे पास कार्डिक मसल को सप्लाई जा रही है, ठीक है। इसके जो हमारे पास फाइबर्स जा रहे हैं कार्डिक मसल्स को, और साथ साथ हमारे पास विजुअल स्मूथ मसल्स को भी इनकी है इनर्वेशन एंड ग्लैंड्स को, ठीक है। ये हो गया पिरामिड्स, और ये इसने जो हमारे पास और इसमें जो हमारे पास सेंसरी ट्रैक्ट्स आ जाते हैं वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, टेक्टोस्पाइनल, मीडियल एमेनिस्कस, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टस सॉलिटैरिस है ना, इसमें ये सेंसरी न्यूक्लियस है। इसके अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवीजन इस तरह है कि जो अपर पार्ट ऑफ है वो टेस्ट के लिए है और जो लोअर पार्ट है वो फाइबर्स रिसीव करता है। अपर पार्ट है जो फाइबर्स रिसीव कर रहे हैं, अगर आप देखें अपनी इसमें, क्योंकि एरिया है फोर्थ वेंट्रिकल का, फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे एरिया पोस्ट्रीमा पड़ा है। अगर फोर्थ वेंट्रिकल के बिल्कुल हम लेटरली देखें तो टेस्ट के रिसेप्टर्स पड़े हैं, ठीक है। टेस्ट के रिसेप्टर्स पड़े हैं, एक तो उनके साथ आ गया क्योंकि बेसिकली अपर इसका जो पोर्शन है हमने बात की कि मतलब टेस्ट है उसमें हमारे पास फेशियल नर्व जा रही है, आप देख सकते हैं फेशियल नर्व के फाइबर्स के साथ ग्लोसोफ्रिंजियल है, ग्लोसोफ्रिंजियल के साथ वेगस है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोअर पार्ट में देखें तो हमारे पास कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स हैं, कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स हैं, कार्डिक रिसेप्टर्स एंड पल्मोनरी रिसेप्टर्स हैं। सो इस तरह ये हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स को सप्लाई करता है या मेंटेन करता है। दिस इज़ अगेन वही डायग्राम है। अब अदर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास पिरामिड्स में कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, जो मैंने आगे भी बात कर दी, फिर सेरिब्रल पेडंकल, ये सारे फाइबर्स हैं। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन भी है। अगर रेटिकुलर ये वही आ गया अगेन, इसमें जो लोअर पार्ट है इन्फ्लुएंस फ्रॉम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विजरास, केमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स। अच्छा, मैं वीडियो के लिंक के साथ आपको अपना डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर सेंड कर दूंगा। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए होंगे तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा। ये इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ग्रेसाइल एंड क्यूनेट न्यूक्लियाई है, तो हमने उसमें पहले ही बात कर ली थी, ट्यूबरकल्स के साथ पड़े होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात इंपॉर्टेंट है करना कि नेटवर्क ओवरलैपिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन है तो नेल सेल्स एंड फाइबर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने ऑक्यूपाई की होती है मच ऑफ द स्पेस बिटवीन द इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि हम इसको बेसिकली जो जहाँ पढ़ते हैं ना रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम पॉन्स, मतलब ये जो लास्ट वाले दो हैं हमारे पास लेवल्स, उनमें पढ़ रहे होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। और ये हमारे पास इनका जो फंक्शन है न्यूरल ग्रुप्स के सेंटर्स में आता है, ठीक है, जहाँ हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं या कार्डियो एक्सेलरेटर, कार्डियो प्रेसर हैं, एक्सपायरेटरी एंड इंस्पायरेटरी हैं, मतलब हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर दी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं वो पहले दो हैं, लेवल ऑफ डेक्सेशन ऑफ पिरामिड्स और लेमन स्काई के डेक्सेशन। सो थैंक यू सो मच।